स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना 11th वीडियो। तो पहला वर्ड है हम लोग का पार्सिमनी। पारसी का मतलब होता है कंजूसी, एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी, मतलब कंजूसी, थोड़ा सा भी पैसा नहीं खर्चा करना। हिज पारसी मनी केप्ट हिम फ्रॉम इंजॉइंग लाइफ। उसकी कंजूसी ने उसे जीवन का आनंद लेने से रोका। सिनोनिम्स हो जाएगा स्टिंगिनेस, फ्रूगैलिटी, मिजरलेनेस। ठीक है, इसका आप लोग एंटोनिम्स सुनते होंगे हमेशा। एक्स्ट्रावेजेंट होता है। अगला वर्ड है हम लोग का हैपलेस। ये भी कॉमन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है अनफॉर्चुनेट, अनलकी, दुर्भाग्यशाली। द हैपलेस विक्टिम वाज काउट इन द फायर। वह दुर्भाग्यशाली पीड़ित आग में फंसा गया। अनलकी, इल फेटेड, डूम्ड। थर्ड है हम लोग का इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब रूडनेस और डिसरिस्पेक्ट, धृष्टता। हिज इम्प्यूडेंस शॉक द इंटायर रूम। उसकी धृष्टता ने पूरे कमरे को चौंका दिया। सिनोनिम्स हो जाएगा इंसोलेंस, इम्पर्टिनेंस, बोल्डनेस। ठीक है, रूडनेस, इम्प्यूडेंस। फोर्थ है हम लोग का ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब भी होता है शार्प, इंसिसिव, तीखा, प्रखर। सी इज़ नोन फॉर हर ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म। वह अपनी तीखी आलोचना के लिए जानी जाती है। शार्प, एक्यूट, कटिंग, याद रखिएगा। एक्यूट हम लोग पढ़े थे ऑप्ट्यूस, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़। फिफ्थ वर्ड है हम लोग का अम्पटीन। तो ये पहली बार आप लोग वर्ड सुने होंगे। अम्पटीन का मतलब होता है बहुत सारा। तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। एम्प्टी का मतलब होता है कुछ नहीं, तो अम्पटीन का मतलब होता है बहुत सारा। तो एम्प्टी का मतलब होता है ना खाली, तो अम्पटीन का मतलब उसका उल्टा हो गया, बहुत सारा, वेरी मैनी। आई हैव टोल्ड हिम अम्पटीन टाइम्स टू क्लीन हिज रूम। मैंने उसे अनगिनत बार कमरा साफ करने को कहा। सिनोनिम्स हो जाएगा काउंटलेस, न्यूमरस, इन्यूमरेबल। सिक्स्थ है हम लोग का फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा, ए सोर्स ऑफ जेट ऑफ वाटर। द गार्डन हैड ए फाउंटेन, हैड ए ब्यूटीफुल मार्बल फाउंटेन। बगीचे में एक सुंदर संगमरमर का फव्वारा था। तो फाउंटेन तो पता ही होगा, फुहारा जो रहता है गार्डन हुआ, पार्क वगैरह में जो लगा हुआ रहता है पानी का फुहारा। इसका सिनोनिम्स होगा स्प्रिंग, जेट, वाटर सोर्स। सेवंथ वर्ड है हम लोग का कैरावन। कैरावन का मतलब होता है काफिला, ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स और व्हीकल्स। मतलब जो बहुत सारा आदमी सब नहीं एक साथ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं काफिला, या फिर बहुत सारा गाड़ी जा रहा है, उसको भी बोलते हैं कैरावन। एग्जाम्पल हो जाएगा द डेजर्ट कैरावन मूव्ड स्लोली अक्रॉस द सैंड। रेगिस्तान का काफिला धीरे धीरे रेत में चला। सिनोनिम्स हो जाएगा कॉन्वॉय, प्रोसेसन, ट्रेन। प्रोसेसन हम लोग बोलते हैं ना जुलूस, वही हो गया। एट वर्ड हम लोग का स्ट्रेडेंट। स्ट्रेडेंट का मतलब होता है लाउड एंड हार्श, स्ट्रेडेंट, कर्कश। हिज स्ट्रेडेंट वॉइस इकोड इन द हॉल। उसकी कर्कश आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। सिनोनिम्स हो जाएगा हार्श, ग्रेटिंग, श्रिल, कैकोफोनी, कैलेमोरियस। ठीक है, तो नाइन्थ हो जाएगा हम लोग का रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है शाइनिंग ब्रिलियंटली, चमकदार होता है ना, ब्राइटनिंग। और होता है वो उसका एक क्या वर्ड भी था, याद नहीं आ रहा है, चमकीला के लिए, लस्चरस। सी लुक्ड रेस्प्लेंडेंट इन हर वेडिंग ड्रेस। वह अपनी शादी की पोशाक में बेहद चमकदार दिख रही थी। रेडियंट, डेजलिंग, ग्लोरियस। रेस्प्लेंडेंट याद रखना, चमकदार, रेस्प्लेंडेंट, चमकदार। टेंथ वर्ड है हम लोग का इम्बैंकमेंट। इसका मतलब होता है ए वॉल और बैंक टू होल्ड बैक वाटर, तटबंध। द रिवर ओवरफ्लोड एंड ब्रोक द इम्बैंकमेंट, मतलब बांध हो गया ना, डैम हो गया, वही हो गया। डाइक, बैरियर, रिज। नदी उफान गई और तटबंध टूट गया। 11th वर्ड है हम लोग का गेट। गेट का मतलब होता है ए पर्सनस वे ऑफ वॉकिंग, चाल बोलते हैं ना, उसका चाल ऐसा, उसका गेट ऐसा। हिज लिम्प अफेक्टेड हिज गेट। उसके लंगड़ाने से उसकी चाल प्रभावित हुई। अब कोई लंगड़ा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, उसका चाल में तो अंतर समझ में ही आ जाता है देख करके। सिनोनिम्स वॉक, स्ट्राइड, स्टेप। 12th वर्ड है हम लोग का जार्गन। जार्गन का मतलब होता है स्पेशल वर्ड्स यूज्ड बाय प्रोफेशन और ग्रुप, पेशेवर भाषा। मतलब थोड़ा
स्लैंग टाइप का भाषा होता है ना, उसी को बोलते हैं जार्गन। जैसे हम लोग बोलचाल में अपना थोड़ा नहीं इनफॉर्मल टाइप का बात सा बोल देते हैं। मेडिकल जार्गन इज़ ऑफन हार्ड टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अब स्पेशल वर्ड्स दिया हुआ है प्रोफेशनल लोग के लिए। चिकित्सीय शब्दावली को समझाना अक्सर कठिन होता है। चिकित्सीय शब्दावली को समझाना अक्सर कठिन होता है, मतलब वो लोग आप लोग नहीं समझ पाइएगा भाषा क्या है, टर्म क्या है, प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते होंगे, देख भी नहीं पाते होंगे क्या लिखा हुआ है। उसको बोलते हैं जार्गन। सिनोनिम्स हो जाएगा लिंगो, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। टर्मिनोलॉजी, क्या टर्म दिया गया, स्लैंग हो गया। 13th वर्ड है हम लोग का कंप्लायंट। कंप्लायंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबेइंग रूल्स और रिक्वेस्ट। कंफ्यूजन नहीं होना है कंप्लेन और कंप्लायंट में। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, ओबेइंग रूल्स और रिक्वेस्ट। ही इज़ वेरी कंप्लायंट विद हिज बॉस ऑर्डर। वह अपने बॉस के आदेशों का पालन करता है। ओबीडियंट, सबमिसिव, येल्डिंग। याद रखना ये येल्डिंग बहुत बार वर्ड आ चुका है। इसका मतलब होता है आज्ञाकारी, जो झुक जाए। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, असहमति। ठीक है, एग्जाम्पल है देयर वॉज नो रूम फॉर डिसेंट इन द कमिटी। वो आप लोग शिवाजी द बॉस देखे थे ना, जो बोलता है कि जिनको आपत्ति है, जो डिसएग्री कर रहे हैं वो ऑफिस रूम में जाइए। तो जो डिसेंट कर रहे हैं वो ऑफिस रूम में जाइए। सिनोनिम्स हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, ओपोजिशन और प्रोटेस्ट। 15th वर्ड हो जाएगा हम लोग का एडजुडिशिएशन। एडजुडिशिएशन तो आपको ध्यान में रहना है, ये जुडिशरी टाइप का है। जुडी तो हो जाएगा क्या, जजमेंट, निर्णय, न्याय, फॉर्मल जजमेंट। द केस वेंट टू एडजुडिशिएशन आफ्टर मंथ्स। मामला महीनों बाद न्याय में गया। जजमेंट, डिसीजन, रूलिंग। 16th वर्ड है हम लोग का टैनरी। इसका मतलब होता है चमड़ा तैयार करने का कारखाना, प्लेस वेयर लेदर इज प्रोसेस्ड। एग्जाम्पल हो जाएगा द टैनरी पॉल्यूटेड द नियर बाय रिवर। टैनरी के पास की नदी को प्रदूषित कर दिया। टैनरी ने पास की नदी को प्रदूषित कर दिया। लेदर फैक्ट्री, हाइड प्रोसेसन यूनिट। 17th वर्ड है हम लोग का टर्मेगेंट। टर्मेगेंट का मतलब होता है झगड़ालू और कठोर महिला। ए हार्श ओवर बियरिंग वोमेन, एक ऐसा औरत जो हमेशा झगड़ा करे अथवा स्ट्रिक्ट रहे, गुस्सैल रहे। द नेबर्स रेफर्ड टू हर एज ए टर्मागेंट। पड़ोसी उसे झगड़ालू महिला कहते थे। ठीक है, श्रीयू, नैग, विरागो, याद रखना है। 18th वर्ड है हम लोग का इंडेमनीफाई। इसका मतलब होता है टू कंपनसेट फॉर डैमेज और लॉस, हानि की भरपाई करना। तो किसी को हानि हुआ है, उसके के बदला क्या हो रहा है, उसका भरपाई हो रहा है, कंपनसेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। द इंश्योरेंस कंपनी विल इंडेमनीफाई द ऑनर। बीमा कंपनी मालिक को हानि की भरपाई करेगी। कंपनसेट, रेअम्बर्स, रीपे, ध्यान में रखना है। इंडेमनीफाई, कंपनसेट। 19th वर्ड है हम लोग का वायाडक्ट। इसका मतलब होता है पुल, ए ब्रिज कैरिंग ए रोड और रेलवे। एक ऐसा ब्रिज जो मतलब रोड को जिसको ले रहा है या फिर रेलवे को कनेक्ट कर रहा है। द ट्रेन पास्ड ओवर ए मैसिव वायाडक्ट। वाया तो ऐसे ही पता होगा, मतलब उसी को बोलते हैं। ट्रेन एक विशाल पुल के ऊपर से गुजरी। ब्रिज, ओवरपास, एक्वेडक्ट। 20th वर्ड हम लोग का ओफ। इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, ए क्लमजी और स्टूपिड पर्सन। एग्जाम्पल हो जाएगा डोंट बी सच एन ऑफ इन फ्रंट ऑफ गेस्ट। मेहमानों के सामने इतना मूर्ख मत बनो। फूल, ड्यून्स, क्लॉड, मूर्ख। 21st वर्ड है हम लोग का स्लाउच। इसका मतलब होता है झुक कर बैठना। कोई आदमी होता है ना थोड़ा झुक करके बैठता है, ढीला ढाला, तो उसी को बोलते हैं स्लाउच। टू सिट और स्टैंड लेजली। ही स्लाउच्ड ऑन द कोच ऑल डे। वो पूरे दिन सोफे पर झुका बैठा रहा। लेज, लॉन्ग, ड्रूप, याद रखना है। 22nd वर्ड है हम लोग का डेफिडेंट। इसका मतलब पता होगा, इजी वर्ड है। शाय और लैकिंग कॉन्फिडेंस, संकोची। सी फील डिफिडेंट स्पीकिंग इन पब्लिक। होता ही है बहुत लोग के अंदर, उसे सार्वजनिक रूपों से बोलने में संकोच होता है। शाय, टिमिड, हेजिडेंट। शाय मतलब शर्मिला, टिमिड मतलब डरपोक, हेजिडेंट मतलब हिचकिचाहट, डिफिडेंट का मतलब भी हो गया संकोची, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फेटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, मतलब किलिंग ऑफ फेटस, मतलब होता है ना एबॉर्शन वगैरह जो हो जाता है, उसी को बोलते हैं फेटिसाइड। एग्जाम्पल हो जाएगा फीमेल फेटिसाइड इज़ ए सीरियस क्राइम। कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर अपराध है। एबॉर्शन, इन्फेंटिसाइड। 24th वर्ड है हम लोग का वर्बोजनेस। इसका मतलब होता है यूज ऑफ टू मैनी वर्ड्स, शब्दाडंबर,
शब्दाडंबर, शब्द आडंबर, यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स, मतलब बहुत सारा वर्ड वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं। हिज वर्बोजनेस मेड द स्पीच बोरिंग, उसकी शब्दाडंबर से भाषण उबाऊ हो गया। वर्डिनेस, लॉन्ग विंडेडनेस, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़े थे, सुपरफ्लुअस, मोर देन नेसेसरी, तो वही हो गया वर्बोजनेस, मतलब यूज़ ऑफ टू मैनी वर्ड्स, अननेसेसरी वर्ड। 25th वर्ड है हम लोग का ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी वर्ड स्टबर्न मतलब ऑब्स्टिनेट से बना हुआ है, तो उसका मतलब होता है स्टबर्नेस का मतलब पता होगा जिद। हर ऑब्स्टिनेसी मेड द प्रॉब्लम वर्स, उसकी जिद ने समस्या को और बढ़ा दिया। स्टबर्नेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, विलफुलनेस, ध्यान रखना है। 26th वर्ड हम लोग का बहुत इजी वर्ड है मेटिकुलस, जिसका मतलब होता है ध्यानपूर्वक। शोइंग ए ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, अत्यंत सावधानी, सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देने वाला। एग्जाम्पल हो जाएगा सी इज ए मेटिकुलस इन कीपिंग हर नोट्स ऑर्गेनाइज्ड, वह अपनी नोट्स को व्यवस्थित रखने में अत्यंत सावधानी बरतती है, अत्यंत मेटिकुलस रहती है, केयरफुल रहती है, थॉरो रहती है, डिलीजेंट रहती है। तो इसी के साथ हम लोग का 11th वीडियो भी ख़त्म होता है। थैंक यू। हम लोग का वीडियो फटाफट होने लगा, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से फटाफट रिवाइज भी कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े अभी तक, एकदम स्पीड में करेंगे। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूस, मतलब जो पैसा खर्चा ना करना चाहे। हैप्लेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, मतलब अनफॉर्चुनेट। इम्प्यूडेंस का मतलब होता है रूडनेस, डिसरिस्पेक्ट, और हम लोग ऐसे देखते हैं बस। ट्रेंचेंट का मतलब होता है शार्प, तीखा, इंसिसिव। उसके बाद फिर आता है अम्पटीन का मतलब होता है बहुत सारा, वेरी मैनी। फाउंटेन का मतलब होता है जेट स्प्रे, झरना, फव्वारा। कारवन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग, मतलब मूविंग टुगेदर, या फिर व्हीकल भी, काफिला। स्टूडेंट का मतलब था लाउड एंड हार्स, हाँ। रेजेप्लेंट का मतलब था चमकना। एम्बैंकमेंट का मतलब था, मतलब वो डैम से रिलेटेड है, डैम हुआ, डाइक हुआ, इससे रिलेटेड है। 11th वर्ड हम लोग का गेट, जिसका मतलब होता है चाल। उसके बाद फिर हम लोग का जैरगन, जिसका मतलब होता है स्लैंग, एक तरह एक स्पेशल वे कोई भी चीज़ का बोलने उलने का, इससे रिलेटेड था, पेशावर भाषा। कंप्लेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। उसके बाद फिर डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री। एडजुडिसेशन का मतलब होता है, और मतलब न्याय, निर्णय, इसी सबसे रिलेटेड था, फॉर्मल जजमेंट। टेनरी का मतलब होता है जहाँ लेदर बनता है। 27th वर्ड टर्मागेंट का मतलब होता है झगड़ालू लड़की, झगड़ालू और कठोर महिला। इंडेमनीफाई का मतलब होता है कंपनसेंट, मतलब भुगतान करना, भरपाई करना। वायडक्ट का मतलब होता है ऐसा जी मतलब जो रेलवे ब्रिज वगैरह हुआ, पुल जो रेलवे ब्रिज को जोड़े, रोड को जोड़े, ऐसा पुल। ऑफ का मतलब होता है भोला भाला, बेवकूफ़ टाइप का, मूर्ख व्यक्ति। स्लाउच का मतलब होता है ढीला ढाला बैठना या खड़ा रहना। और डिफिडेंट का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फेटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फिटस, मतलब भ्रूण हत्या। वर्बोजनेस का मतलब होता है यूज़ ऑफ मैनी वर्ड, शब्दाडंबर। और 25th वर्ड का मतलब होता है ऑब्स्टिनेसी, का मतलब होता है ज़िद्दी, स्टबर्न। 27th वर्ड का मतलब होता है, मतलब मेटिकुलस हो गया, वेरी केयरफुली, ध्यानपूर्वक हम लोग को सारा लेक्चर को देखना है और फिर रिवाइज करना है बार बार। तो PDF के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।